ओम शांति। आज 2 जुलाई 2024। आज की मुरली में हमें जो है वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि जितना जितना तुम मुझसे बुद्धि योग लगाओगे, अर्थात जो है मेरी याद में रहोगे, उतना उतना जो है तुम्हारे सर के ऊपर, क्योंकि आत्मा तो जो है एक जर्नी पर कितने टाइम से 5000 वर्षों से एक जर्नी पे चल रही है, तो उतना उतना जो है जो आत्मा के ऊपर जन्म जन्मांतर के जो है जो पाप चढ़े हुए हैं, जो विकर्म चढ़े हुए हैं, वो सब जो है बाबा से बुद्धि योग लगा के, बाबा से जो है मन बुद्धि से बाबा के साथ जो है बाबा की याद में रह के जो है वो जो है विकर्म जो है भस्म होते जाएंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे, पाप भस्म होते जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि अपने को आत्मा समझ कर जो है बाबा से बुद्धि योग लगाने की, बाबा को मन बुद्धि से याद करने की। क्योंकि यदि अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, भक्ति मार्ग में भी तो हम लोग याद तो करते, सभी लोगों ने याद तो परमात्मा को, ईश्वर को याद तो किया ही है, लेकिन अपने को शरीर समझ के याद किया। लेकिन यहाँ अपने को आत्मा समझ के याद करना है। और उसका वो कैसे जानेंगे कि हम जो है आत्मिक स्थिति में टिकते जा रहे हैं? इसका जो है प्रमाण यही होगा कि जितना जितना जो है आप जो है आपकी बुद्धि जो है और जगह नहीं भटकेगी योग के टाइम जो है, क्योंकि इस देह का और देह की दुनिया का इतना विस्तार है कि बुद्धि हर सेकंड जो है 10 जगहों में घूमती रहती है, भटकती रहती है। तो उसके लिए ज़रूरत है समेटने की शक्ति के द्वारा जो है अपना संसार जो है समेटते जाओ और अल्टीमेटली बाबा ही संसार है। तो ये जो है जितना जितना जो है हम जो है सब तरफ से अपने को समेटेंगे जो है, उतने उतने जो है हमारे संकल्प भी सिमटते जाएंगे और हमारा जो है बुद्धि भटकनी कम होती जाएगी। इसका मतलब उतनी उतनी हम आत्मिक स्थिति के तरफ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो है हमें जो है कम संपूर्ण निर्विकारी बन के जो है बाबा के साथ जाना है अपने घर। तो जो है उसके लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए ज़रूरत है कि जो है यदि जो है विकार का, किसी भी सूक्ष्म विकार का भी कोई अंश रहा होगा, तो अंत समय में वही याद आएगा। सपोज किसी के अंदर जो है लालच है, लोभ का विकार के अंश है, वो लोभ का विकार प्रकोप है, ये प्रकोपता है, तो उसके अंदर समेटने की चीज़ों को इकट्ठा करने की जो है आदत पड़ी हुई है, तो उसने बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो जब उसका शरीर छूटने वाला होगा तो उसके दिमाग में, बुद्धि में यही चलेगा कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, तो फिर उसको बाबा याद नहीं आएगा, उसको वो सब चीज़ों की तरफ बुद्धि हो जाएगा, तो अंतमति सोगति वैसी ही हो जाएगी। इसलिए जो है किसी भी लालच का, किसी भी विकार का सूक्ष्म अंश भी, आज बाबा ने लालच के लिए बोला, लोभ के लिए बोला, नहीं होना चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि जो है हम जो है हाथों से कार्य करते हैं, कोई भी कार्य जो है हम हाथों से करते हैं, तो हाथों से भल कोई भी कार्य करो, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे कटका मारो, चाहे चाहे कपड़े साफ करो। और सबसे बड़ी बात है कि खाना बनाते वक्त और खाना जो है खाते वक्त और खिलाते वक्त जितना जितना हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ रहेगा, बाबा की याद में जितना जितना बुद्धि रहेगी, बाबा की याद में जितना जितना बुद्धि योग रहेगा, मन बुद्धि रहेगी, उतना उस खाने में ताकत भरती जाएगी। तो ये खाना और पानी और खाना, ये तो बाबा की याद में ही खाना और पीना चाहिए जो है। फिर आगे बाबा ने एक बात कही कि जो है हमें जो है निश्चय बुद्धि बन के रहना है कि जो है हम क्या करते हैं कि किसी भी कार्य करने के बाद जो है उसकी जो है सफलता के लिए बहुत जो है हमारे अंदर जो है बहुत वो आ जाती है, जो है अनिश्चितता आ जाती है। हम जो है उसके लिए
बहुत जो है अटकलें लगाते रहते हैं कि सफल होगा या नहीं होगा, काम होगा या नहीं होगा। तो इससे क्या है, हम अपने अपने ही जो है कमज़ोर संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए जो है सफलता हमसे और दूर होती जाती है। इसलिए जो है निश्चय बुद्धि, तभी कहा जाता है निश्चय बुद्धि जो है विजयंती। आगे एक बात लास्ट में बाबा ने कहा कि जो हमें जो है अपना जो है जो तीसरा नेत्र है, जिसे कि जो है दिव्य बुद्धि नेत्र, जगह दिव्य बुद्धि रूपी, आज बाबा ने इसको ज्वालामुखी नेत्र का है, वो खुला रहेगा हमारा, तो माया के आने का तो चांस ही नहीं, माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो है दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र खुला है, मतलब बाबा हमारे साथ है, तो माया आ ही नहीं सकती। तो इन सब बातों को जानने के लिए जो है, विस्तार से जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा पूरा जो है ध्यान रखना है, अटेंशन रखना इस बात पे। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी लालच का विकार है, कोई चीज़ जो है लालच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास कुछ भी नहीं रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। अज्ञान काल में भी कभी वार्ता सुनते हैं, कभी कथा सुनते थे, तो बुद्धि बाहर भटकती थी, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे, हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो। जो बाहर के भक्ति में जो साधु सन्यासी या जो बड़े बड़े जय बाबा जो है गुरु लोग वगैरह होते हैं, वो कहते हैं हम पे ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो, आत्म अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे कि शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ये जो है केवल हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये जो है भगवान, ऐसा कॉलेज है जहाँ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ भगवान स्वयं आकर हमको पढ़ाते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो मामी कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वह कहाँ है, ये सबसे पहले समझाना है। उनको याद तो सब करते हैं, जब कोई आफतें आती हैं तो कहते हैं भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है, कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद ही नहीं करते। क्यों है ये ड्रामा में रस्म याद में बिठाने की? क्योंकि बाबा कहते कई ऐसे बच्चे हैं जो 1 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते, 1 मिनट भी शांति में बैठ नहीं सकते, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं। फिर याद दिलाने की ये बिठाते हैं, याद दिलाने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वे क्या हो गया, वो निष्फल हो गया, क्योंकि पाप तो करते नहीं। दुनिया ने नहीं जानती कि पाप कैसे करते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है तब तक जो है उस समझ तक सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वे टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। याद में नहीं रहेंगे तो सतो प्रधान जल्दी नहीं बनेंगे, तो आदत ही पड़ जाएगी। ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। भले कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सबको बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। सूर्य को तो ज्ञान सूर्य कहते हैं, भगवान को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। और जो है ब्रह्मा बाबा को ज्ञान चंद्रमा, क्योंकि उनकी भी तो वो भी पतित बनते हैं, पावन बनते हैं, क्योंकि वो भी जन्म मरण में आते हैं। और फिर बच्चों में भी कलाएँ जो है बिल्कुल जो है एकदम जय अमावस्या के चांद के माफिक एकदम एक लकीर रह जाती है। और फिर जो है धीरे धीरे कलाएँ बढ़ती जाती हैं। जैसे उस चंद्रमा की स्थूल चंद्रमा की कला को पूरा एक चक्र होने में 1 महीना लगता है, तो यहाँ ये पूरा चक्र 5000 वर्षों का है। चंद्रमा की तो कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को ही कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की ही 1 मास की बात है, ये फिर है पूरे 1 कल्प की बात। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं, पर वहाँ तो ड्रामा प्लान अनुसार उतरना ही है, तो याद ही नहीं करते। उतरना भी जरूर है, तो फिर जो है उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाप ही आकर बताते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। फिर बाप ही आकर जो है संगम बस पूरा जो है हमें जो है ऊपर जाने की लिफ्ट देते हैं। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है, हमको फिर से अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है, तुम मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारी आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल निराला है। वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। वैकुंठ था अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हो। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है, बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस ही नहीं करते। सारी दुनिया को पैगाम तो पहुंचाना है। बाप कहते हैं कि मामिकम याद करो। गीता में पढ़ते हैं, एक गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य है कि मामिकम याद करो, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, तो याद किसको करें। ये बहुत ही जो है उसकी जो है असमंजस्य की बात होगी कि याद किसको करे। भल शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इससे पहले तो मानव मत थी। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वरीय मत कहती है
कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये गोया नर्क ही है। यहाँ 5 विकार की सब में प्रवेशता है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो ना सके। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाया गया है। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में राम राज्य कोई भी विकार नहीं होता। इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है ही दुख धाम। सुख धाम में सब शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल्स भरी पड़ी हैं। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए कौन सी पढ़ाई, जो तुम्हारी दूसरी पढ़ाई होती है, जो दुनिया की पढ़ाई होती है, वो जो है इतनी उसको सबको पढ़ाने की जो है बिगर दूसरों को पढ़ाए ऐसे नहीं हो सकता कि जो है उसमें ज़रूरत ही है। ठीक है, वहाँ भी टीचर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है, क्योंकि सिर्फ बाप एक थोड़ी ही देंगे। जो बहुत होशियार हैं उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है कि पूछना है भगवान को कैसे पैगाम देना है, उसका भी रास्ता बाबा बताते हैं। पूछना है भगवान को, जानते हो वह तो बाप है, सबका पिता है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आया होगा, आएगा, उनके आगे जरूर कोई था। बाप बैठ समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, कोई इसको मानने के लिए तैयारी नहीं होता। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा ब्रह्मा का बाप कभी सुना? वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। उनका साकार फादर को नहीं है। किसका? शिव बाबा का कोई साकार फादर नहीं है। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? ब्रह्मा का साकार बाप जिन माता पिता ने उनको जन्म दिया, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तन गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है। शिव बाबा ने तो जो है शिव बाबा तो कहते हैं कि एडॉप्ट किए हुए नहीं है। ब्रह्मा को जो है शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। ये एडॉप्ट किया हुआ है, ब्रह्मा एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इसको शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसे क्या कहेंगे? नहीं, विष्णु को तो जय ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं। ये तो तुम जानते हो, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पाठ है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, तो वह सब आत्माओं का बाप है। परमात्मा शिव सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य, सब ब्रह्मा जय सब पूरी ह्यूमैनिटी का जो है पिता है। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना, जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। भले पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डेनेस्टी तो बनती है ना। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। महाराजा बनना तो मेहनत का काम, राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियाँ होती हैं, दास दासियाँ कौन बनते हैं ये भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियाँ मिलती हैं। तो
ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं दास दासियाँ बनने के लिए थोड़ी पढ़ना है कि जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने, पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम हो जाएगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी जरूरी है, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झरमुई नहीं करनी, मतलब आपस में जो है पर चिंतन जो है नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं कि ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं तो एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठकर खाओ, अपना चाट रखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहेंगे, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बाबा ब्रह्मा बाबा बताते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सब सुनाता हूँ। जो शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा बातें करते हैं वो सुनाते हैं, वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते। लज्जा आती है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सारी बातें बच्चों को बताता हूँ, लेकिन बच्चे अपने मन की बात मुझे नहीं सुनाते। ब्रह्मा बाबा पूछते हैं क्या लज्जा आती है? झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना, एक दो का प्रभाव ड्रामानुसार पड़ता है। यदि तुम्हारा योग अच्छा है तो तुम जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे ऑफिस में हो या कहीं भी जा रहे हो, तो सारे माहौल पर तुम्हारा प्रभाव जरूर पड़ेगा। जो है याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं। सच्चे बाप से सच्चे होकर रहना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते हो तो मरते समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो वह भी याद आएगी। बाबा कहते हैं कुछ भी याद नहीं करना है, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर देंगे। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, ज़्यादा रखने की भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से रजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? उस टाइम की बात चल रही है जब सब बच्चे जय मधुबन में रहते थे, तो उस टाइम की बात चल रही है कि जो है क्या तुम्हारे जो है कपड़े चोरी हो जाएंगे तो नहीं मिलेंगे क्या? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाई ही मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उस टाइम तो अबलाई ही आती थी, अब तो सभी वर्ग के लोग आते हैं। उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पे चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। सेकंड पॉइंट, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो
तो आपस में झरमुई झरमुई पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। आज का बाबा का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को भी समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं। किसके आगे? सफलता के आगे दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है। उसी जाल में वो जो है आत्मा फंस जाती है। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करना है। स्लोगन है, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया जो है शक्तिहीन बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ होगा तो माया तो नेचुरली जो है शक्तिहीन ही बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।